अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपको सिखाऊंगी टेराकोटा ब्लशन, आई शेड्स और इस तरह का होगा जैसे काशीज़ बनाते हैं या ब्यूटीफाई बाय आमना का आप लेते हो या फिर ब्रांडेड लेते हो। इसके चंक्स बिल्कुल भी नहीं है और इस तरह से आपको लुक देगा जैसे मैक का होता है, हुदा का होता है। जिन लोगों ने यूज़ किया उनको पता होगा। इसकी ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है। ये बिल्कुल DIY नहीं है, ये ओरिजिनल आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि किस तरह से बनाते हैं। आप लोग घर में भी बना सकते हो। बिल्कुल इसकी मेटेलिक सी लुक आएगी और बहुत खूबसूरत लगेगा। देखिए कितना सॉफ्ट सा लग रहा है। इसको बनाने के लिए आपके पास जो भी आई शेड्स हों लूज़ में और आपके पास हाइलाइटर हों उसको आपने डाल लेना है इस लिक्विड में। लिक्विड मैंने आपको बनाना बता दिया था और जो ओरिजिनल कंपनीज़ बनाती हैं और अपनी उसमें डालती हैं। आप लोगों ने अपना फेवरेट हाइलाइटर ले लेना है, आई शेड ले लेना है और आप लोगों ने जो चीज़ भी बनानी हो वही डस्ट ले लेनी है। अच्छा, डस्ट जो है ना, डस्ट के अंदर ग्लिटर पार्टिकल्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए और डस्ट आपकी बहुत फ़ाइन होनी चाहिए। कोशिश कीजिएगा जो आई शेड्स वाली डस्ट होती है ना, आप लोग वो ले लो ताकि आप लोगों का लुक बिल्कुल ब्रांडेड आए और बड़े बड़े पार्लर्स में जिस तरह से होती है ना लुक, बिल्कुल वैसी आए। ठीक है जी, ये मैंने रिवाज का मेरे पास पड़ा हुआ था कंटेनर, उसको मैंने खाली कर लिया। उसके अंदर लिक्विड मिला के मैंने 3-4 शेड से, देखें डल गोल्ड है जैसे, ये सारे शेड्स मैंने मिक्स कर लिए लास्ट में। और इसको मैंने तमाम जितनी भी शेड्स इस्तेमाल किए थे उनके अंदर सब में मिक्स करके इसका भी एक नया शेड बना लिया है। ठीक है जी, इसको आपने सबको सेट कर लेना है। ये आपने नहीं देखना कि ये इसका इक्वल नहीं डल रहा या कहीं ज़्यादा जा रहा है कहीं कम जा रहा है। आपको पता है ना, टेराकोटा इसी शेप में ही होता है, कम ज़्यादा और इस तरह से होता है। ठीक है, ये मेरे पास ब्लशन था, इसको मैंने इसके अंदर डाल लिया है ताकि ये ब्लशन का भी लुक दे। आपको पता है बहुत खूबसूरत लगता है आई शेड भी, ब्लशन भी। ये बहुत ज़्यादा डार्क कलर का था, इसके अंदर मैंने वाइट, डल गोल्ड, गोल्ड, ये सारे शेड्स पहले मिला लिए थे आपके सामने, ये भी मिलाए हैं। उसको लिक्विड में मिलाने के बाद फिर मैंने ये आई शेड खाली कर लिया है। ये आई शेड भी मेरे पास शिमरी है, मैट में नहीं है। और इतना ज़बरदस्त बना था ना, जिसने भी देखा है वो हैरान हो गया। अच्छा जी, वो सेट करने के बाद हम लोगों ने ऊपर इसके टिशू रखना है। टिशू को हम लोगों ने हल्का हल्का सा डैप करना है ताकि इसके अंदर जो वो लिक्विड है ना एक्सेस, वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए और ये सेट हो जाए अपनी जगह के ऊपर। ये आप लोग बनाकर भी बेच सकते हो, अपने लिए भी बना सकते हो, अपने फेवरेट शेड्स भी बना सकते हो। जो डस्ट उड़ जाती है वो भी आप इस तरह बना के रख सकते हो और इतना ज़बरदस्त लगता है ना। और ये आइस के ऊपर बिल्कुल भी क्रीज नहीं करता क्योंकि ये ओरिजिनल आप लोगों को मैंने बताया था ये लिक्विड बनाना। ये देखिए जी, इस तरह से करके हमने सारा इसके अंदर से जो वो लिक्विड था वो एब्ज़ॉर्ब होता गया। इसको करने के बाद मैंने इसके ऊपर ये पेज भी रखा था, उसने भी बाकी एब्ज़ॉर्ब कर लिया था और स्टिक से उसको मैंने इक्वल किया था ताकि सारा इक्वल हो जाए और खूबसूरत सी शक्ल आ जाए। आप लोगों ने भी इस तरह से ही कर लेना है। इसके बाद आप लोगों ने इसको रख देना है 24 घंटे के लिए। खोल के रखें या बंद करके रखें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी। आप छोटी डबियाँ भी ले सकते हो, आप ये बड़ी भी ले सकते हो। इसको फिर आप लोगों ने रख देना है और फिर जो इसकी शक्ल बनी है ये वाली बनी है जी। ये देखिए इतनी ज़बरदस्त, बिल्कुल ड्राई हो चुका है जैसे टेराकोटा होता है और क्रीमी फॉर्म में था। बहुत ही ज़बरदस्त और लगाने के बाद बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था जैसे मैंने कोई ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स अपने हाथ में ली हुई है। ये देखिए, ये देखिए, ये आइज़ के ऊपर भी बहुत खूबसूरत लगता है, चीक्स के ऊपर भी बहुत खूबसूरत लगता है।